हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले एक और नए इंपॉर्टेंट आईपीओ के रिगार्डिंग, क्योंकि देखा जाए तो बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए और कौन सी आईपीओ आ रही है जो कि यहाँ पे इस तरीके की लिस्टिंग गेन देती हुई देखने को मिल सकती है और जो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है वो बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ की तरह है या आप लोगों को किसी और आईपीओ की तरह अलॉटमेंट मिलने की चांस पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिलेगी। इनके बारे में इस मेन बोर्ड आईपीओ के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। वैसे देखा जाए तो बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी, इस आईपीओ में देखा जाए तो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी उतनी ही कम देखने को मिल चुका था। क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 305 गुना लगभग बिग एनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। यानी कि आपको 61 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिली है। और वहीं यदि हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में, स्मॉल एनआई कैटेगरी में 280 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन सेलेक्ट होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो लगभग 236 एप्लीकेशन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। यानी कि आपको देखा जाए तो 230 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन सेलेक्ट होते हुए देखने को मिली है। और शेयर होल्डर्स कोटा की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 15 एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला है। 15 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। यानी कि आपने मैक्सिमम 13 लॉट इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट 2 लॉट या 1 लॉट आपको मिलते हुए देखने को मिल गई होगी। आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया था, वो कैसे अलॉटमेंट मिली है, कितने कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी और जो नए फैमिली मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको भी एक ओवरव्यू मिल पाए। वैसे देखा जाए तो आईपीओ 162 गुना टोटल सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी और जितनी इस कंपनी की इशू साइज़ देखने को मिला था, 311 करोड़ की इसकी इशू साइज़ थी। और इस इशू साइज़ में देखा जाए तो 10% पहले ही शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिजर्व रखा गया था। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ इशू साइज़ बचा हुआ था उसमें से 10% आपको देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए और आपको 15% एनआई कैटेगरी के लिए और 75% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था। इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली है तो लगभग पैसे डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी और चांस पर नहीं। मार्केट में किसी भी तरह की कोई बड़ी करेक्शन नहीं आती तो यहाँ पे पैसे डबल होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोगों ने प्लान किया था, अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, कमेंट्स करके आप बता सकते हो। इसी तरीके की एक और कंपनी है, यहाँ पे कंपनी के सेक्टर तो अलग है लेकिन जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। अभी जय सुरेंद्र पार्क आईपीओ के बारे में बात करें तो मंडे से यानी कि आपको देखा जाए तो 5 फरवरी से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। 6 फरवरी और 7 फरवरी इन 3 डेट को आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 5th, 6th और 7th इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ₹1 कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपनी की कट ऑफ प्राइस ₹155 रखा गया है। यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको ₹7 डिस्काउंट है। यानी कि आपको ₹148 जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 96 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो लगभग 920 करोड़ की इशू साइज़ है। इस इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 92 करोड़ तक यानी कि 10% रिटेलर्स के लिए शेयर रिजर्व रखा गया है, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 92 करोड़ की वैल्यू की शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा। रेस्ट ऑफ में से देखा जाए तो 75% क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा और 15% एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। वैसे यदि हम लोग बात करें इस कंपनी की आईपीओ के बारे में तो यहाँ पे जो इशू साइज़ है उसमें से 600 करोड़ को यदि हम लोग देखते हैं तो फ्रेश इशू है। यानी कि कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा जो ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। और 320 करोड़ की बात करें तो ऑफर पोस्ट सेल रखा गया। यानी कि ऑफर पोस्ट सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने कुछ स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बुक बिल्ड इस आईपीओ है, बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 75% शेयर टोटल इशू साइज की क्यूआईबी के पास जाएगी, 10% रिटेलर्स के पास, 15% एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 7 फरवरी की बात करें तो 7 फरवरी आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन 8 फरवरी को मिलेगी। 7 फरवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि 5th और 6th इन 2 डेट की बात करें तो इन 2 डेट को आपको नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ कितनी सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसे कारोबार देखने को मिलता है, इन सभी को आपको देखकर लास्ट डेट को अप्लाई करनी चाहिए। 8 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 फरवरी की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 फरवरी को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और 12 फरवरी की बात करें तो कंपनी बीएसई एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होगी।
वैसे तो इस आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो 14,880 रुपये आपके पास होनी चाहिए मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए, यानी कि 14,880 रुपये आपके पास है तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,08,320 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन स्मॉल एनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,11,840 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आने वाले समय में आपको जिस कैटेगरी में जितनी अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही जितने आपके पास अमाउंट्स है, जिस तरीके के रिस्क ले सकते हैं, उसी तरीके से आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.18% की देखने को मिल रही है। प्री आईपीओ से पहले इतनी होल्डिंग थी और आईपीओ आने के बाद 68.13% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में प्रमोटर्स की रहने वाली है, जो कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स इस कंपनी में आईपीओ के बावजूद भी आपको रहेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री में भी कंपनी काम करती है, साथ साथ रेस्टोरेंट की बात करें और कई सारे यहाँ पे जो कंपनी है बिजनेस ऑपरेट करती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी प्रीमियम सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिस तरीके की जैसी इनिशिएटिव ली गई है और जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पॉलिसी लाई जाएगी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके की होटल और रेस्टोरेंट्स से जुड़ी हुई कंपनियों पर देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से इस कंपनी की आईपीओ जो आने वाली है उससे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी आते हुए देखने को मिला है, क्योंकि इसी तरीके की एक और कंपनी हाल ही में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, जो कि हम लोग देख सकते हैं समयू होटल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। लगभग 2% की तेजी इस कंपनी में फ्राइडे के दिन भी देखने को मिली, क्योंकि इसी तरीके की पीयर कंपटीटर जो कि आने वाले समय में लिस्ट होने वाली है, इसके कारण से भी इस कंपनी की वैल्यू अनलॉक होते हुए देखने को मिली। 5 डेज़ में ही देख सकते हैं 10% की मूव ऑलरेडी दिखा चुकी है। 1 मंथ में कंपनी ने लगभग 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स दी है और देखा जाए तो कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी ने 41% से ज़्यादा के रिटर्न से कंपनी ऑलरेडी आपको देती हुई देखने को मिल चुकी है। कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो सितंबर मंथ में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से लेकर अभी तक की रिटर्न्स की बात करें तो एक अच्छी पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी ने भी देती हुई देखने को मिली। इसी कारण से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जो कंपनी की अभिजय सुरेंद्र पार्क आईपीओ की जो आईपीओ आने वाली है उसमें अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी के एक्सपेक्टेशन के कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी और बेहतरीन डिमांड्स आपको देखने को मिल रही है। आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान कर रहे हो, कमेंट्स करके आप बता सकते हो। फर्दर इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को जिस भी तरह की जो भी अपडेट इन फ्यूचर आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट मिलते रहे। इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छी डिमांड्स आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 से 30 रुपये पे कारोबार कर रही थी और अभी करंटली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अच्छे प्रीमियम के साथ कारोबार होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपीज़ पे आपको देखने को मिल रही है। 155 रुपीज़ पे 70 रुपीज़ की प्रॉफिट, लगभग 225 रुपीज़ का लिस्टिंग प्राइस, 45% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल सकती है और एक प्लॉट पे लगभग 6,000 से ज़्यादा की प्रॉफिट, 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आईपीओ देती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि मंडे के दिन आपको अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बन रही है। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।